कल हमने किया था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट सिंगल मीन के बारे में, पॉपुलेशन मीन के बारे में। अब उसमें आपको पता है कि उसकी तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं उसमें। अगर सिग्मा नोन है तो जी लगता है, सिग्मा अननोन है और एन लार्ज है तो फिर भी हमारा जी लगता है, सिग्मा अननोन है और एन स्मॉल है तो हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन लगती है, टी टेस्ट लगता है, उसको हम टेबल से टी के मुताबिक देखते हैं। अब ये हमने लास्ट चैप्टर में कॉन्फिडेंस इंटरवल के चैप्टर में भी देखा था कि जब हमारा प्रोपोर्शन का केस आ जाता है, सिंगल हो चाहे डबल हो, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हम टेस्ट लगाते हैं, जी टेस्ट उसको कहते हैं, ठीक है। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पाए, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पाए के लिए हमने अब टेस्टिंग करनी है। अब इसमें आपको पता है कि पाए क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में फेवरेबल आउटकम या डिफेक्टिव किसी चीज़ के बारे में जब दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं तो तब हम प्रोपोर्शन यूज करते हैं। टेस्ट कंसर्निंग Tests concerning proportion are based on frequency or count data, which are or outcomes of experiments such as number of defective items. जब आपके पास कोई defective items हो in a production line, the number of errors, typing, mathematical manuscript, and so forth. In this section, we shall present the test based on the count data. जब आपके पास count data होता है, देखें आपने बताना कि डिफेक्टिव है या नॉट डिफेक्टिव है। अब उसमें आपके पास ये तो नहीं होगा कि 0.5 डिफेक्टिव है, 0.3। आमतौर पे यही होता है ना कि अगर आपके पास 20 किसी चीज़ के टोटल आइटम्स है तो उसमें से हो सकता है कि 18 गुड हो और 2 डिफेक्टिव हो। जब भी काउंट डाटा की बात होती है, वे टेस्ट कंसर्न द पैरामीटर पाए बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा पाए के लिए बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जब एन हमारा ज़्यादा हो जाता है या एन मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की। इसी तरह हमारी बाइनोमियल की भी दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन हमारा बर्नौली में एन बड़ा नहीं होता है, बाइनोमियल में हमारा एन लार्ज हो जाता है। For both small and large sample sizes, the test for testing hypothesis concerning proportion is the number of successes. नंबर ऑफ सक्सेसेस या फेलियर दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब सक्सेसेस को आप एक्स से डिनोट करते हैं, या आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, आपने सैम्पलिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। जब हम प्रोपोर्शन निकालते थे, एक्स ओवर प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स ओवर एन। एक्स हमारा कोई किसी भी चीज़ का फेवरेबल आउटकम और एन हमारा टोटल उस चीज़ का। P is independently repeated Bernoulli trials। अब P जो है हमारा बेसिकली बर्नौली ट्रायल्स है, लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाते हैं बर्नौली ट्रायल्स तो ये हमारा बाइनोमियल को कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एन टाइम जब हमारा बर्नौली ट्रायल्स हो जाता है तो उसको हम बाइनोमियल में कन्वर्ट कह देते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। For small n, the test requires use binomial probabilities. For large n, the normal approximations to the binomial। अब आपको ये तो पता है कि जब हमारा n स्मॉल होगा तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो बाइनोमियल ही रहेगी, लेकिन n लार्ज होने की वजह से अगर वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी थी तो वो नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है, ठीक है। तो हम जी यूज़ करते हैं फिर। और आप इसमें टेस्टिंग में कॉन्फिडेंस इंटरवल में जो हम यहाँ पे प्रोपोर्शन के कर रहे हैं उसमें हम जी ही यूज़ करते हैं। और अगर ये भी याद रखना, कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है कि जी स्केयर जो है हमारा वो काई स्केयर को कन्वर्ट करता है, ठीक है। याद रखना जी स्केयर जो है वो हमारा फॉलो करता है काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन को। समीशन जी स्केयर लिखा हो या जस्ट जी स्केयर लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अगर एक जी है तो मतलब वो नॉर्मल को अप्रोच कर रहा है, अगर जी का स्केयर ले लेंगे तो वो काई स्केयर को अप्रोच कर जाता है, और उसका सम भी ले लें। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। अब आपके पास अभी तक हमने देखा कि तीन हमारे पास होते हैं पॉसिबिलिटीज हाइपोथेसिस की। एक तो हमारे पास होती है नॉट इक्वल टू का केस, टू साइडेड होता है। बाकी दो हमारे पास होते हैं वन साइडेड। एक हमारे पास लेस देन वाला केस और एक ग्रेटर देन वाला केस, ठीक है। ये हमारे वन टेल टेस्ट होते हैं और ये टू टेल टेस्ट होता है। यही बेसिकली तीन पॉसिबिलिटीज हैं, चाहे आप मीन का करें, चाहे आप प्रपोर्शन का करें, चाहे आप डिफरेंस बिटवीन मीन का करें, यही तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब इसके लिए टेस्ट बेस्ड और नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन हम जो है, अभी आपको मैंने बताया था कि जब हम ये यूज़ करते हैं प्रपोर्शन तो हमेशा हम नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन को ही यूज़ करते हैं, जी टेस्ट ही यूज़ करते हैं इसमें। We know that Bernoulli distribution with the proportion of success pi naught, the standard distribution of sample of success x in a sample of size n in a binomial distribution with parameter। binomial distribution में आपके n और pi naught दो पैरामीटर होते हैं। ये भी आपको जब आपका वाइवा होगा तो ये पूछा जा सकता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर होते हैं, पाइसोन, हाइपरज्योमेट्रिक, इन सब के पैरामीटर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखने हैं आपने।
नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास ये हम जी टेस्ट यूज़ करते हैं जब हमारे पास प्रपोर्शन का, हमें सिंगल प्रपोर्शन का करना हो। p माइनस पाई नोट ओवर पाई नोट इंटू 1 माइनस पाई नोट ओवर अंडर रूट एन। अब ये क्या होता है, देखिए अगर आप कंपेयर करें मीन वाले से तो वो क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले एक्स बार लिखते हैं, यानी कि जो हमारे पास सैंपल की वैल्यू आती है वो लिखते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे p लिख दी जो हमारी सैंपल की वैल्यू होगी। उसके बाद हम न्यू नोड लिखते हैं जो हमारी हाइपोथेसिस में गिवन होती है। नेक्स्ट उसके बाद हम स्टैंडर्ड एरर लिख देते हैं सिग्मा एक्स बार, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने जो यहाँ पे हमने ये पॉपुलेशन का जो है वो स्टैंडर्ड एरर लिखना है, पाई नोट इंटू 1 माइनस पाई नोट ओवर एन, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास जी, सिंपल एक ही फॉर्मूला है हमारे पास जी वाला। लेकिन अगर हमारे पास ये देखिए कंडीशन लिखी हुई है, हमने कॉन्टिन्यूटी करेक्शन कब यूज़ करना है, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली अगर आपके पास एन लार्ज हो और पाई नोट की वैल्यू आपकी या तो 0 या 1 के करीब हो, ठीक है। पाई नोट की वैल्यू आपकी 0 या 1 के करीब हो। मिसाल के तौर पे अगर हमारे जो पॉपुलेशन का प्रपोर्शन है उसकी वैल्यू हमें गिवन हो 0.01 या फिर ये गिवन हो 0.001, ऐसे गिवन हो तो इसका मतलब है हमने कॉन्टिन्यूटी करेक्शन यूज़ करना है अपने जी वाले फॉर्मूला में, ठीक है। याद रखना है अगर हमारा जो है पाई नोट 0 के करीब हो या 1 के करीब हो तो हमने कॉन्टिन्यूटी करेक्शन यूज़ करना है अपने इस वाले फॉर्मूला में। अब वो कैसे यूज़ करते हैं, अब इसमें अगर आपको x के मुताबिक करना होगा तो आप ऐसे करते हैं x प्लस माइनस 1/2 माइनस एन पाई नोट ओवर एन पाई नोट 1 माइनस पाई नोट, ठीक है। अगर आपने p के मुताबिक करना है तो p प्लस माइनस 1/2 n माइनस पाई नोट ओवर दिस, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला दोनों आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको x गिवन है तो उस x के मुताबिक कर लेंगे, अगर p गिवन है तो आप p के मुताबिक कर लेंगे, जैसे आपको फिजिकल लगे क्वेश्चन के मुताबिक। तो बेसिकली इसमें 3 फार्मूलाज हैं। एक तो आपका जी का जो है ये तो आप रिजेंबल करें तो बिल्कुल उसी की तरह होता है, मीन की तरह। अब इसमें बस ये डिफरेंस आ रहा है कि इसमें कॉन्टिन्यूटी करेक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब ये भी कंडीशन है कि कॉन्टिन्यूटी करेक्शन ये तो नहीं है कि बस ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, किसी में ऐड होगा किसी में सब्ट्रैक्ट होगा। अब उसी कंडीशन फर्दर उन्होंने बताई है कि आपने ये जो है 0 प्लस कब करना है 0.5 और माइनस कब करना है 0.5, ये कंडीशन उन्होंने बताई है। वी शुड यूज़ द प्लस साइन, हम प्लस साइन जब यूज़ करेंगे अगर हमारा x लेस देन एन पाई नोट हो जाए या हमारा जो सैंपल का प्रोपोर्शन है वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से छोटा हो जाए, ये कंडीशन है। छोटा होने की कंडीशन में हम उसमें ऐड करेंगे। माइनस साइन हम यूज़ करेंगे अगर हमारा x बड़ा हो जाए एन पाई नोट से या p ग्रेटर देन पाई नोट हो जाए, ठीक है। अब अगर देखें आप ये वाला जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दोनों सेम ही है। इसमें आपको n से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे तो x ओवर एन पी बन जाएगा। इसको यहाँ पे डिवाइड किया तो 1 ओवर 2n हो गया और यहाँ से n कैंसिल होकर पाई नोट रह गया। यहाँ से भी हम n से डिवाइड करते हैं तो ये n से कैंसिल हो जाएगा और इसके नीचे n आ जाएगा जस्ट, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो ये सेम ही है ये वाला फॉर्मूला, लेकिन उन्होंने सिंप्लीफाई फॉर्म में एक और बता दी कि या तो आप ऐसे कर सकते हो या आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास, ठीक है, ये कंडीशंस याद करनी है कि हमने ऐड कब करना है कॉन्टिन्यूटी करेक्शन और सब्ट्रैक्ट कब करना है, ठीक है। अब इसके लिए देखें, अब एक मैंने दोबारा से समराइज फॉर्म में यहाँ पे भी आपको बता दिया कि टेस्टिंग सिंगल प्रोपोर्शन के लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। प्रोपोर्शन का जी इज इक्वल टू पी माइनस पाई नोट 1 माइनस पाई नोट ओवर एन, ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे आप अगर आपके क्वेश्चन में है 0 और 1 के क्लोज नहीं है वैल्यूज पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की, या वो मेंशन करेंगे कि आप कॉन्टिन्यूटी करेक्शन यूज़ करें, ठीक है। इफ पाई नोट क्लोज टू 0 या 1, मिसाल के तौर पे भी मैंने आपको बताया कि वो 0.001 हो जाए, 0.01, 0.4 तक जो हमारा रहता है ना वो क्लोज टू 0 ही होता है। और 1 के मतलब है क्लोज, आप कह सकते हो 0.99, इस तरह से कोई वैल्यू आ जाएगी या 996, 995, इस तरह की कोई वैल्यू आ जाएगी तो इसका मतलब है वो क्लोज टू 1 है। जब क्लोज टू 0 और क्लोज टू 1 आ जाता है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करते जो अभी हमने ये ऊपर देखा, ये नहीं करेंगे, फिर हम ये कॉन्टिन्यूटी करेक्शन वाला यूज़ करेंगे। अब कॉन्टिन्यूटी करेक्शन में भी मैंने आपको बताया कि कुछ जगहों पे आपने ऐड करना होगा, कुछ जगहों पे आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा। ऐड कहाँ करना है, सब्ट्रैक्ट कहाँ करना है, ये भी मैंने आपको बताया। जब आपका पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, सॉरी सैंपल का प्रोपोर्शन पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से, ठीक है, छोटा हो जाए तो आपने ऐड करना है। पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन सैंपल के प्रोपोर्शन से छोटा हो जाए तो ऐड करना है।
पॉपुलेशन का सैंपल का सॉरी प्रोपोर्शन पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से बड़ा हो जाए तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कॉन्टिन्यूटी रिलेशन। ठीक है, ये प्लस माइनस दोनों नहीं यूज़ करेंगे, कुछ जगहों पे जस्ट प्लस यूज़ करेंगे, कुछ जगहों पे जस्ट माइनस यूज़ करेंगे। अब आपने ये कंडीशन देखनी है कि प्लस किसके मुताबिक यूज़ करेंगे और माइनस किसके मुताबिक यूज़ करेंगे। और आपको ये भी कुछ क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि कॉन्टिन्यूटी रिलेशन यूज़ करें, खुद मेंशन कर सकते हैं वो। ठीक है, अब हम फर्दर इसके जो है फार्मूलाज देख लेते हैं कि टेस्टिंग में कौन कौन से फार्मूलाज होंगे क्रिटिकल रीजन के। टेस्टिंग पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हमारे पास तीन मैंने आपको बताए हैं, यही हमारे हाइपोथेसिस होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू, टू टेल और ये दोनों वन टेल। नेक्स्ट सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। थर्ड स्टेप मैंने भी आपको बताया है कि हमारा यही वाला होगा जी का फार्मूला, हमारा ये जी का फॉर्मूला यूज होगा इसमें। और इसमें फर्दर उन्होंने बताया कि आपको पाई नोट तो हाइपोथेसिस में गिवन होगा, लेकिन पी आपने कैसे कैलकुलेट करना है, एक्स ओवर एन करके, ये आपको फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट के बाद है फोर्थ स्टेप हमारा होता है कैलकुलेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्रिटिकल रीजन बताया हुआ, क्रिटिकल रीजन क्या करना है आपने, ये देखें लेस देन है ना, तो रिजेक्ट एच नोट इफ जी लेस देन जी अल्फा, ग्रेटर देन है तो जी ग्रेटर देन जी वन माइनस अल्फा, नॉट इक्वल टू है तो आपको वही जी लेस देन जी अल्फा बाई टू और जी ग्रेटर देन जी वन माइनस अल्फा बाई टू। ठीक है, ये तीन वही फार्मूलाज हैं जो हमने जी के केस में मीन के लिए किए थे, क्रिटिकल रीजन के वही फार्मूलाज हैं। अच्छा जी, अब ये आपको बताइए कि अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम रिजेक्ट एच नोट करते हैं, अदरवाइज वी एक्सेप्ट एच नोट। सिमिलरली अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो रिजेक्ट एच नोट, अदरवाइज वी एक्सेप्ट एच नोट। वी डू नॉट रिजेक्ट एच नोट का मतलब यही होता है कि वी एक्सेप्ट एच नोट। सिमिलरली ये दोनों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट एच नोट। अच्छा जी, इसके बाद है एग्जाम्पल 13.15। The reputations of many businesses can be severely damaged by a shipment of manufactured items that contain an unusually large percentage। देखिए किसी चीज़ के बारे में परसेंटेज भी मैंने आपको बताया था ना, प्रोपोर्शन की एक टाइप है, तो परसेंटेज का वर्ड यूज़ हो जाता है, या फिर किसी चीज़ के बारे में डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, या फिर गुड बैड, इस तरह की जो चीज़ें दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, तो हमें माइंड में आ जाना चाहिए कि ये हमारा प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा। Of defective items, a manufacturer of flash bulb of cameras may not to be reasonable certain that less than, अब देखें लेस देन आ गया, लेस देन 5%, लेस देन 5% का मतलब है ये हमारा एच नोट गिवन है हमें, या एच वन गिवन है। ठीक है, ये प्रोपोर्शन है गिवन, हमें म्यू गिवन नहीं है, प्रोपोर्शन गिवन है और हमें ये गिवन होगा, एच वन गिवन होगा। अगर ये लेस देन इक्वल टू होता तो ये हमारा एज नोट हो जाता, अब जस्ट लेस देन है तो ये हमारा एज वन है। सपोज 300 बल्ब्स, अब ये आपके पास n हो गया, randomly selected from a very large shipment, each status and 10 defective। अब आपके पास डिफेक्टिव आइटम्स कितने हैं, x कितना है 10। Does this provide sufficient evidence for the manufacturer to conclude that the fraction defective in the entire shipment is less than this? अगर देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको डिफेक्टिव का मतलब सारी चीज़ें गिवन है, डिफेक्टिव का पॉपुलेशन का गिवन है और डिफेक्टिव आइटम्स के नंबर गिवन x। अगर वो आपको सारी चीज़ें डिफेक्टिव की गिवन होने के बावजूद कहते हैं कि गुड आइटम्स की निकालें, तो फिर आपने इसको n में से माइनस करके निकालना होगा। भी आपका ये देखेंगे आप क्वेश्चन में ऐसा भी होगा। हमने सबसे पहले अपने डाटा को लिख लिया, x लिख लिया, n लिख लिया, प्रोपोर्शन निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, अब आपको पता है कि ये हमारा 0.05 है, तो ये तो हमारा 0 के करीब नहीं है, तो इसमें हमने सिंपल वाला ही अपना फार्मूला यूज़ करना है। फर्स्ट स्टेप हमने नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लिए, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है ऑल्टरनेटिव, हमने इसका ऑपोजिट बना लिया। अल्फा भी गिवन है, अगर नहीं भी गिवन होता तो आप 5% लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गिवन है 1%। नेक्स्ट आपने थर्ड में टेस्ट स्टैटिस्टिक लिख लिया, फोर्थ में जाके आपने कैलकुलेशंस करके वैल्यू निकाल ली जी की। ठीक है, नेक्स्ट आपने फिफ्थ में जाना है तो क्रिटिकल रीजन, सबसे पहले जी की वैल्यू निकाल ली। अब आपने कंपेयर करना है, आप देखिए -1.351 लेस देन -2.326, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि -1.35 छोटा है इससे, -2.32 से। अगर ये हमारे पास नेगेटिव साइन ना होते तो इसका मतलब है वाकई छोटा है 1.35 2.32 से।
लेकिन यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइंस है। इसका मतलब है जितनी नेगेटिव में वैल्यू बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती जाती है, जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती जाती है। इट्स मीन ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। अगर कंडीशन फुलफिल होती तो हम क्या करते हैं, रिजेक्ट एच नोट। अब कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हमने क्या करना है, सो वी एक्सेप्ट एच नोट एंड कंक्लूड दैट मैन्युफैक्चरिंग विथ 99%, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपने, मैन्युफैक्चरिंग शिपमेंट कंटेन्स फ्यूर 5% डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, वो 5% से कम आइटम्स इसमें होंगे। नेक्स्ट इसके बाद 13.16 एग्जांपल, इट इज नोन दैट अप्रोक्सीमेटली 10% स्मोकर्स प्रेफर सिगरेट। ठीक है, एक तो स्मोकर होता है, एक नॉन स्मोकर, दो ही टाइप्स होती हैं इसकी। ठीक है, अब ये हमें क्या गिवन है, पाई गिवन है। क्योंकि इससे पहले कोई सैंपल की वैल्यू नहीं गिवन तो इसका मतलब है ये पाई गिवन है, पी गिवन नहीं है। आफ्टर अ प्रमोशनल कैंपेन इन अ गिवन सेल्स रेंज अ सैंपल, अब ये हमारे पास एन गिवन है। Smokers were interviewed to determine the effectiveness of campaign. The results of the survey showed that 26, अब ये क्या गिवन है हमें, x गिवन है। A preference of a brand A. Do these data present sufficient evidence indicate an increase? अब ये वो कह रहे हैं कि ये हमें इंक्रीज बता रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ ब्रांड ए में, तो इंक्रीज के लिए हम क्या लगाते हैं अपने हाइपोथेसिस में, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन हमारा एच नोट में आता है या एच वन में, एच वन में आता है। नेक्स्ट उसके बाद अल्फा गिवन है। सबसे फर्स्ट स्टेप हमने अपनी सारी वैल्यूज लिख ली, एन की, एक्स की, और वहाँ से हमने प्रोपोर्शन निकाल लिया, नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर लिया। सेकंड में हमने अल्फा निकाली, ग्रेटर देन है तो 1 - अल्फा आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए। थर्ड में आपने टेस्टेड की वैल्यू निकाली। अब देखिए इसमें भी हमने क्वांटिटेटिव रिडक्शन इसलिए यूज़ नहीं किया कि हमारा जो है जीरो के करीब नहीं है। फोर्थ में जाके हमने अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। फिफ्थ में हमने क्रिटिकल रीजन बना लिया। अब यहाँ पे वैल्यू आती है 1.414 और ग्रेटर देन 1.645। अब ये वैल्यू इससे बड़ी है या नहीं बड़ी, ये वैल्यू इससे बड़ी नहीं है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। सो वी रिजेक्ट एच नोट, सो वी एक्सेप्ट एच नोट। अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो रिजेक्ट, अगर नहीं होती है तो एक्सेप्ट। सो वी एक्सेप्ट एच नोट एंड कंक्लूड दैट द प्रमोशनल कैंपेन इज इफेक्टिव या नॉट इफेक्टिव, जो भी आपने बताना है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 10% जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी बता रही है वो शो कर देना। 13.17 एग्जाम्पल है, a supplier of components to a motor industry makes a particular product which sometimes fails immediately. It is used. He controls his manufacturing process so that the proportion of faulty products is supposed to be 4%. अब ये आपको 5 given है, 4% आपके faulty products हैं। Out of 500 ये आपको n given है, 28 proved to be faulty। अब ये आपको x given है और n given है। Has the process gone out of control? अब आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होगा ना कि प्रोड्यूस टू मैनी फॉल्टी प्रोडक्ट्स। अब टू मैनी का मतलब ये ग्रेटर देन आ जाएगा इसमें। ठीक है, कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया प्रोसेस और वो बहुत ज़्यादा फॉल्टी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। टेस्ट एट 0.05 अल्फा लेवल सिग्निफिकेंस एंड अप्लाइंग कंटिन्यूटी करेक्शन। अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपने कंटिन्यूटी करेक्शन यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, हमने अपना एन लिख लिया, एक्स लिख लिया। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शन निकालते हैं तो वो क्या आएगी, 28 डिवाइडेड बाई 500। ये वैल्यू क्या आती है, 0.056। उसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं 0.06 आ गई फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और इसके बाद हमने अपना नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ से लिख लिया। टू मैनी का मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन एच वन में आ गया और लेस देन इक्वल टू इसमें आ गया। सेकंड में हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख लिया। अब कंटिन्यूटी करेक्शन के लिए उन्होंने इन जनरल पहले फार्मूला बता दिया, प्लस माइनस के साथ आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन हमने इसमें प्लस यूज़ करना है या माइनस, वो हम कैसे देखते हैं। पी जो है हमारा और पाई आपस में लेस देन है या ग्रेटर देन है। पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.06। 0.06 बड़ी है या छोटी है 0.04 से, पाई से। ये वैल्यू 0.04 से बड़ी है। ठीक है ना, ये प्रोपोर्शन की वैल्यू आपके पाए जो है पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से बड़ी है। इट्स मीन हमने क्या यूज़ करना है यहाँ पे, साइन नेगेटिव।
अगर ये लेस देन होती तो हम प्लस साइन यूज़ करते हैं, और अगर ये ग्रेटर देन होती है तो हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। हमने नेक्स्ट अपना जो है फार्मूला में नेगेटिव साइन और अपनी जो वैल्यूज़ हैं एक्स की पुट कर दी, एन की पुट कर दी, पाई नोट की सारी वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया, और हमारे पास जी की वैल्यू आ गई 1.71। और क्रिटिकल रीजन हम ग्रेटर देन के मुताबिक ही बनाएंगे। जी 1 माइनस अल्फा को देख लिया हमने टेबल में, और यहाँ पे हमने लिख दिया 1.71 ग्रेटर देन 1.64। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है? ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि 1.71 वाकई बड़ा है 1.64 से। सो वी रिजेक्ट केस नोट एंड कंक्लूड दैट द प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अभी आपको मैंने कहा था कि एग्जांपल्स भी आपने करनी है, अपने रजिस्टर पे किया करें। एग्जाम्पल है 13.18। The records of a certain hospital showed the birth of 723। बेसिकली जो आपके जो होती है ना एग्जाम्पल्स, इसी से रिजेम्बलेंस के आपके क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज में। अब बर्थ है मेल की 723 है, और फीमेल की उन्होंने बताया है कि इतने हैं। अब अगर हमें एन निकालना हो तो फीमेल और मेल दोनों को एन टोटल कर लेंगे तो हमारे पास एन आ जाएगा ना। फीमेल की जो काउंट है और मेल का जो काउंट है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास एन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डू दिस फिगर कंफर्म टू द हाइपोथेसिस दैट द सेक्सेस आर बोर्न इन द इक्वल प्रोपोर्शन। अब ये वर्ड आपने याद रखना है, अगर इक्वल प्रोपोर्शन की बात हो जाए या अनबाइस की बात हो जाए तो इसका मतलब है आपके हाइपोथेसिस में आपने लगाना है 0.5 और इक्वल टू लगाना है। ठीक है, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू लगाना है अगर आपका इक्वल प्रोपोर्शन हो जाए या अनबाइस की बात हो जाए। अगर वो बाइस की बात हो जाए तो फिर आपका ग्रेटर देन या लेस देन आएगा। वो कंडीशन आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन हुआ तो उसके मुताबिक बताऊंगी कि वो कैसे लगेगा। ठीक है, बस ये याद रखें, अगर इक्वल प्रोपोर्शन की बात आ जाए मतलब मेल और फीमेल दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में आ रहे हैं तो इसका मतलब है 50% चांसेस है कि मेल के आए, 50% चांसेस हैं फीमेल आए। 50% को हम कैसे लिखते हैं, 0.5 लिखते हैं 50% को, तो इसलिए हमने लिख दिया वाई है हमारा 0.5 नल हाइपोथेसिस में, और दूसरा लिख दिया हमारे पास जो है पाई नोट 0.5। 50% का मतलब यही होता है, और इक्वल चांसेस। अगर ये हो जाता अनबाइस का केस तो भी यही होता है। अनबाइस का मतलब ये होता है कि वो इक्वल टू है या नॉट इक्वल टू है। अगर बाइस मेंशन कर देते तो फिर आपने लेस देन या ग्रेटर देन लगाना था अपने एच वन में। उसकी कंडीशन में आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन में उसके मुताबिक बताऊंगी। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आगे हमारे पास हमने नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर लिया। हमने अब देखिए 0.5 और 0 के क्लोज नहीं है तो इसमें तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज़ ही नहीं होना और ना मेंशन की है। आपने सबसे पहले ये लिख लिया, उसके बाद अल्फा की वैल्यू लिख ली। अब अल्फा बाई टू और वन वन माइनस अल्फा बाई टू करना पड़ेगा क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है। हमने थर्ड पे जाके अपने स्टेटिस्टिक की वैल्यू लिख ली, फोर्थ पे हमने कैलकुलेशंस कर ली, फिफ्थ पे जाके हमने क्रिटिकल रीजन से वैल्यूज़ फाइंड कर ली टेबल के लिए। ठीक है, टेबल से वैल्यूज़ फाइंड कर ली और अपने क्रिटिकल रीजन में पुट करते हैं। अब आप देखिए 2.928 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं वो छोटा है इससे या नहीं, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। नेक्स्ट अगर हमारे पास जी ग्रेटर देन 2.326 ये हमारा यहाँ पे आता है तो ये कंडीशन 2.928 हमारा बड़ा है और ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे रिजेक्ट एच नोट कर देंगे। अब मैंने आपको सॉरी शायद आई थिंक बताया था कि एक भी कंडीशन फुलफिल हो तो एक्सेप्ट करते हैं, एक भी कंडीशन फुलफिल हो तो रिजेक्ट करते हैं। सॉरी, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होती तो फिर हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने ये रिजेक्ट स्कोर कर दिया, इंक्लूड प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल बर्थ इज नॉट इक्वल टू 0.5। इसमें एक सबसे बड़ी बात, आपने जो प्रोपोर्शन यूज़ किया है वो आपने पी कौन सा वाला निकाला है, ये देखें पी आपने निकाला है, ये बात याद रखनी है मेल के लिए। उन्होंने मेंशन नहीं किया था फीमेल के लिए करें या मेल के लिए करें, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन हमने किसके लिए निकाला है, मेल के लिए। अगर वो मेंशन नहीं करते हैं तो आप मेल का ही करते हैं, अगर वो मेंशन कर देते हैं फीमेल का निकालने प्रोपोर्शन उसके मुताबिक क्वेश्चन करें तो आप वो करेंगे। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज में भी इस तरह का क्वेश्चन होगा कि उसमें भी उन्होंने मेंशन नहीं किया होगा, मेल दिए होंगे फीमेल दिए होंगे या बॉयज़ या गर्ल्स दिए होंगे और उन्होंने कह देना कि आप ये जो है इसका प्रोपोर्शन के मुताबिक क्वेश्चन करें। तो आपने खुद देखना है, अगर मेल फीमेल दिया है तो मेल के मुताबिक क्वेश्चन करना है, अगर मेंशन करते हैं फीमेल तो फीमेल के मुताबिक करेंगे। क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3। For each of the following sets of data carry out a significant test of the hypothesis। आपके पास हाइपोथेसिस गिवन है, एच नोट एच वन सारे गिवन है, मतलब ये 5 आपके पार्ट हैं।
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है हर एक के कोरस्पॉन्डिंग, और उसके अलावा आपको नंबर ऑफ सैंपल n गिवन है ये, और नंबर ऑफ सक्सेसेस आपको x गिवन है। अब इसमें आपने जस्ट देखें जी का वाला फॉर्मूला यूज करना है, ना तो कोई वैल्यू आपकी जो है जीरो के क्लोज है, सारी वैल्यूज ही बड़ी हैं, तो सारा आपका सिंपल जी का फॉर्मूला जो हमने यूज किया था, जी इज इक्वल टू p माइनस पाई नोट पाई नोट 1 माइनस ओवर n, ठीक है, और अंडर रूट इसका ले लेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे विदाउट कंटिन्यूटी रिएक्शन वाला, क्योंकि उन्होंने मेंशन भी नहीं किया और ना हमारे जो है हाइपोथेसिस में वो स्मॉल है पाई की वैल्यू। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। अ बास्केटबॉल प्लेयर हैज हिट ऑन 60% ऑफ हिज शूट्स फ्रॉम द फ्लोर। अब ये 60% हमें क्या गिवन है, पाई गिवन है, ठीक है, पी नहीं है, ये पाई गिवन है। इफ ऑन द नेक्स्ट 100 शॉट्स, अब ये आपका क्या है, एन 100 एन गिवन है, मेक 70 बास्केट्स, ये आपका क्या हो गया, एक्स गिवन है। वुड यू से दैट हिज शूटिंग हैज इम्प्रूव, अब कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, ग्रेटर हो रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, ग्रेटर देन। इसका मतलब है हमारे हाइपोथेसिस में 60% के साथ ग्रेटर देन आएगा। अब ग्रेटर देन हमारा एज नोट में आता है कि एज वन में आता है, ये कंडीशन हमें देखनी है। अब एज वन में आएगा हमारा ग्रेटर देन, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो हमारा एज नोट में आ जाता, लेकिन अब हमारा ये किस में आएगा, एज वन में आ जाएगा। ठीक है, हमारा नल हाइपोथेसिस बन गया लेस देन इक्वल टू, और एज वन बन गया ग्रेटर देन के साथ। और उसके बाद आपने सेकंड स्टेप में अपनी अल्फा की वैल्यू लिख लेनी है जो उन्होंने दी है। थर्ड में आपने जाके टेस्ट स्टेटिस्टिक लिख लेना है, इसमें भी आपकी देखिए वैल्यू कितनी बड़ी है, 60% है, तो ये जीरो के करीब नहीं है। आपने जी का फॉर्मूला लिख लेना जो भी लिखा है मैंने ऊपर। उसके बाद आप फोर्थ स्टेप में कैलकुलेशंस करेंगे। फिफ्थ स्टेप में आप जाके क्रिटिकल रीजन बनाएंगे, ग्रेटर देन है तो जी ग्रेटर देन जी वन माइनस अल्फा वाला क्रिटिकल रीजन बन जाएगा। और 6 में जाके अपनी कंक्लूजन कर लेना, अगर वो कंडीशन फुलफिल करती है तो रिजेक्ट एच नोट, अदरवाइज एक्सेप्ट एच नोट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। इन अ पोल ऑफ 10,000 वोटर्स, अब ये 10,000 वोटर्स हमारे पास क्या है, एन है, एट ए रैंडम। अब ये याद रखना प्रोपोर्शन की वैल्यू कभी भी 1 से एक्सीड नहीं करती है, जैसे कि आपकी परसेंटेज की वैल्यू एक्सीड नहीं करती है। एट ए रैंडम फ्रॉम ऑल द वोटर्स इन अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट इट इज़ फाउंड 5180 वोटर्स, ये उसको फेवर कर रहे हैं, ये हमारे पास एक्स हो गया। Favor of a particular candidate, test the null hypothesis that a proportion of all the voters in the district who favor the candidate is equal to and less than। ठीक है, इक्वल टू और लेस देन हमारे पास आ गया, तो ये कहाँ पे यूज होगा, 50%। लेस देन इक्वल टू हमारा कहाँ पे यूज होगा, एच नोट में यूज होगा या एच वन में, ये हमारा एच नोट में यूज होगा। ठीक है, अगर लेस देन होता तो एच वन में होता, लेस देन इक्वल टू है तो कि हमारा एच नोट में यूज होगा। अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव दैट इज ग्रेटर देन 50%, यूज लेवल ऑफ 5% सिग्निफिकेंस। आपका अल्फा भी गिवन है, हाइपोथेसिस भी गिवन है, एन भी गिवन है, एक्स भी गिवन है। आपने यहाँ पे क्वेश्चन निकाले हैं सबसे पहले, फिर आपने नल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखना है। थर्ड में जाके आपके पास टेस्ट स्टेटिस्टिक आ जाएगा, फोर्थ में कैलकुलेशंस करेंगे, और फिफ्थ में जाके आप क्रिटिकल रीजन्स देख लेंगे, रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। A retailer places an order for 400 recapped automobile tires with the supplier who claims no more than, ये हमारे पास n given है, no more than 5% of this। अब no more than का मतलब है, more than होता तो greater than होता, no more than है तो less than equal to 5% आ जाएगा, और less than equal to 5% हमारा एज नोट में आ जाएगा। Of his product is ever returned unsatisfactory। इन टाइम 31 ऑफ द 400 आर अनसेटिस्फैक्ट्री। अब 31 आपको जो है ये एक्स गिवन है, आउट ऑफ 400 या पेन गिवन है। शुड द रिटेलर कंटिन्यू टू ट्रस्ट हिज सप्लायर्स वर्ड एज टू रेट ऑफ टर्म्स, यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब आपको एक्स भी गिवन है, एन भी गिवन है,
पाई भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है, तो आपने इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले आप नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख लेंगे और उसके बाद आपने सेकंड में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट स्टैटिस्टिक फिर उसको कैलकुलेट कर लेना है और फिर जाके क्रिटिकल रीजन से देखना है कि वो उसको सेटिस्फाई करा या नहीं। अब देखिए ये वाली कंडीशन आती है ना क्रिटिकल रीजन में 2.54 इज ग्रेटर देन 1.64, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम कह देंगे रिजेक्ट एच नॉट, अगर ये ना होती तो एक्सेप्ट एच नॉट। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। A commonly prescribed drug on a market for relieving nervous tension is believed to be only 60% effective. 60% effective है तो इसका मतलब है ये हमारा पाई गिवन है। Experimental result with a new drug administered to a random sample of 100 n given है for suffering from the nervous tension showed 70 GOT relief। अभी आपको x given है। Is this sufficient evidence that the new drug is superior? सुपीरियर का वर्ड, इम्प्रूव का वर्ड, ग्रेटर का वर्ड, ये सारे वर्ड यूज होंगे तो आपका ग्रेटर देन यूज होगा। टू वन कॉमनली प्रिस्क्राइब यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पे आपका ग्रेटर देन यूज होगा। ग्रेटर देन एच हमारा किस में यूज होता है, एच वन में, और उसके कोरस्पॉन्डिंग आप एच नोट लिख लेंगे, अल्फा की वैल्यू लिख लेंगे। नेक्स्ट आपका जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो जाएगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक हो जाएगा और फोर्थ में कैलकुलेशंस, उसके मुताबिक क्रिटिकल रीजन बन जाएगा और क्रिटिकल रीजन की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है तो हम रिजेक्ट एच नोट कर देंगे। आज के लिए आपके पास इतने क्वेश्चन ही काफ़ी है 2 के सी पार्ट तक। एनी क्वेश्चन